आइए दोस्तों, आज आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें परसेंटेज में क्वेश्चन नंबर 10 से, और पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। और इसमें आपको बताइए मैं क्या करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ परसेंटेज के। चाहे वो किसी भी एग्जाम को आपका। तो टोटल कॉस्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, टोटल कॉस्ट ऑफ 100 चेयर्स, टोटल कॉस्ट ऑफ 100 चेयर्स इज 2000 रुपये। जो है 100 चेयर की जो कीमत है वो 2000 रुपये है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर डिक्रीज बाय 20%, अगर हर चेयर की कीमत 20% घटा दी जाए, हर चेयर की, एंड दी नंबर ऑफ चेयर भी डिक्रीज बाय 30%, और चेयर की जो संख्या है वो भी 30% घटा दी जाए पहले से, तो व्हाट विल बी टोटल कॉस्ट ऑफ चेयर्स। तो बताओ अब कितनी कॉस्ट बैठेगी चेयर की। मैं क्वेश्चन को दोबारा समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि 100 चेयर की जो कीमत है वो है 2000 रुपये है, लेकिन ये कह रहा है कि हर चेयर की कीमत भी हमें 20% घटानी पड़ेगी, कॉस्ट घटानी पड़ेगी इसकी कीमत, और नंबर ऑफ चेयर्स भी 30% घटानी पड़ेगी। तो 20% और 30% का क्या कर रहे हैं हम इसमें, डिक्रीज कर रहे हैं। 20% का डिक्रीज और 30% का डिक्रीज। डिक्रीज को हम कई बार ऐसे भी दिखा देते हैं नीचे एरो से करके। तो 20% की फ्रैक्शन क्या बनी, 1/5, और 30% की फ्रैक्शन 3/10। तो 20% हम क्या घटा रहे हैं, प्राइस घटा रहे हैं चेयर का, कॉस्ट घटा रहे हैं उसकी। तो मान लेते हैं अगर पहले कॉस्ट इसकी 5 रुपये थी, पहले जो कि एक चेयर की जो कीमत थी वो 5 रुपये थी, अब 20% घटने के बाद कितनी रह जाएगी, एक चेयर की कीमत 4 रुपये रह जाएगी। पहले 5 रुपये में आती थी एक चेयर, तो अब कितने में आएगी, 4 रुपये में आएगी। यूनिट में मान रखा है मैंने। अगर पहले नंबर ऑफ चेयर्स 10 थी, तब डिक्रीज होने के बाद कितनी बचेगी, 7 बचेगी। ये क्या है, यहाँ पे मैं लिख के भी दिखा देता हूँ। कॉस्ट ऑफ है, कॉस्ट ऑफ लिखने की क्या ज़रूरत है, मैं बता देता हूँ। ये एक कुर्सी की कीमत है 5 रुपये ईच चेयर। हाँ, एक जो कुर्सी की कीमत है वो 5 रुपये थी पहले, अब कितनी होगी, 4 रुपये होगी। फिर ये कह रहा है कि नंबर ऑफ चेयर्स पहले अगर 10 थी तो अब कितनी होगी, 7 होगी। तो एक चेयर की कीमत 5 रुपये है, तो 10 चेयर की कितनी हो जाएगी, 50 रुपये हो जाएगी। मान लेते हैं शुरुआत में उनकी कीमत 50 रुपये थी। अगर एक चेयर की कीमत अब 4 रुपये रही और नंबर ऑफ चेयर्स कितनी है, 7 है, तो 7 चौक 28, तब आएगी 28 रुपये में। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि शुरुआत में जो इनकी कॉस्ट थी ना वो थी 2000 रुपये, तो 50 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 2000 को। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी, 40। अब ये किसकी चाहिए, 28 की चाहिए। 28 गुणा 40 कर देंगे यहाँ पे, तो 0, 832, 3 का 80, 4 दूनी 8, 11। तो जो न्यू कीमत आएगी इसकी, जो कॉस्ट बैठेगी वो कितनी बैठेगी, 1120 बैठेगी। अब यहाँ से एक डाउट ये हो सकता है आपको कि 200 चेयर की कीमत 2000 रुपये दे रखी है इसमें, लेकिन यहाँ पे सही बताऊँ तो 100 चेयर का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी 100 ही चेयर रखी। एक तरीके से मैंने जो जितना डाटा यहाँ पे रखा उतना ही डाटा यहाँ पे रखा, यूनिट में निकाल के। इससे आसान तरीका इस क्वेश्चन का नहीं है करने का, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, ये तो मैंने करा रखे हैं ऐसे। तो क्वेश्चन नंबर 8, वैन ए नंबर इज इनक्रीज बाय 216 बिकम्स 140 इटसेल्फ, व्हाट इज द नंबर। ये भी करा रखा है, दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि वैन ए नंबर इज इंक्रीज बाय 216 बिकम्स 140 ऑफ इटसेल्फ, व्हाट इज द नंबर। ये कह रहा है कि हम किसी नंबर में अगर 216 ऐड करते हैं तो वो अपने आप का नंबर 140% हो जाता है। डिटेल तो आपको पता ही क्या हो जाता है, एक्स प्लस में अगर हम कितना ऐड करते हैं, 216 ऐड कर देते हैं,
किसी ओरिजिनल नंबर में अगर हम 216 ऐड कर देते हैं तो वो ओरिजिनल नंबर अपने आप का 140% होता है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। अब ये क्या है, यहाँ पे x गुना 100% इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, x गुना 40%। यहाँ पे 216 ऐसे कैसे रहेगा, 216 बराबर 40% की फ्रैक्शन 2/5 होती है, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 216 गुणा 5/2। x की वैल्यू आएगी 108 गुणा 5 40, 540 आ जाएगी। जो हमारा ओरिजिनल नंबर था वो कितना था, 540 था। या दूसरा तरीका ये है इस क्वेश्चन को करने का, क्या कि वो ओरिजिनल नंबर शुरुआत में क्या था, 100% था और अब बढ़ के कितना हो गया, 140% हो गया। वो नंबर शुरुआत में 100% था, बढ़ के कितना हो गया, 140% हो गया। 40% बढ़ा, किसकी वजह से बढ़ा, जो ये 40% इंक्रीज हुआ ना वो किसकी वजह से हुआ, वो हुआ 200 किसकी वजह से, 216 की वजह से। क्योंकि ओरिजिनल नंबर में जब मैंने 216 ऐड करा तभी तो 140% आया वो अपने आप का, तो 40% ही तो ऐड करा मैंने। 40% किसकी वजह से ऐड हुआ, 216 की वजह से। तो यहाँ से अगर मैं 1% की वैल्यू निकाल लूँ तो 216/40 आ जाएगा। और मुझे किसकी चाहिए, 100% की, क्योंकि ओरिजिनल नंबर क्या होता है अपने आप में, 100% होता है। अब अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 540 ही आएगा। कि वो नंबर क्या था, 540 था। एक तरीका ये भी बताया था क्या, कि 140% की फ्रैक्शन निकाल लो। या तो ये थोड़ी मुश्किल होती है, क्यों, क्योंकि 140% की फ्रैक्शन हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमें किसकी पता है, 100% प्लस 40% की तो पता है ना। सेपरेट करके लिख देंगे, 100% की फ्रैक्शन 1, 40% की फ्रैक्शन 2/5, तो ये कितनी आ जाएगी, 7/5। तो 140% की फ्रैक्शन होती है 7/5। अगर मैं ओरिजिनल नंबर 5 मान रहा हूँ तो 5 का 140% होता है 7। तो 5 से कितना बढ़ गया ये नंबर, 7, मतलब 2 इनका इंक्रीज हुआ। 2 का इंक्रीज किसके कारण हुआ, 216 के कारण हुआ। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 108। ओरिजिनल नंबर क्या हमारे पास, 5 यूनिट है, गुना में कर देंगे 108। सोल्व कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, 540 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, if P is 30% more than Q and R is 30% less than Q, then R is the how much % less than P। तो बताओ R P से कितना प्रतिशत कम है। अगर P 30% ज़्यादा है Q से और R 30% कम है Q से, तो R हाउ मच % लेस देन P। तो एक आसान तरीका इनका ये है क्या, एक तरफ P को ले लो, एक तरफ Q को और एक तरफ R को। अब P 30% ज़्यादा है Q से, तो 30% की फ्रैक्शन बनी कितनी, 3/10। P ज़्यादा है Q से, तो Q क्या होगा अपने आप में, 10 होगा। अब 10 का 30% होता है 3, तो मतलब पहले 10 था तो अब 3 बढ़ गया, कितना हो गया, 13 हो गया। तो P की वैल्यू कितनी होगी, 13 होगी यहाँ पे। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि R 30% कम है Q से। तो 30% की फ्रैक्शन अभी बनाई थी, कितनी होती है, 3/10 है। तो अगर Q कितना है हमारे पास, 10 है, तो 10 का 30% होता है 3, तो कम है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब अब R कितना है, 7 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि R कितना % कम है P से। सोल्व करने का तरीका ये होता है, इसमें ये रेशियो का टॉपिक है वैसे तो, कि Q की वैल्यू यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। अगर सेम है तो सामने सामने लिख देंगे, तो 10 है ना यहाँ पे भी, तो 10 ही 10 है दोनों तरफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर यहाँ पे वैल्यू अलग अलग होती तो उसको क्या करते, हम सेम कर देते मल्टीप्लाई करके। तब ये पूछ रहा है कि P से R कितना कम है, या R कितना कम है P से। तो P से कितना कम है R, 13 में से 7 जाएंगे 6, 6 का डिक्रीज हुआ किस पे, 6 की कमी आई किस पे, 13 पे, गुणा में 100। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है क्या, कि ऑप्शन जो दे रखे हैं ना इसमें 60 51, एक ऑप्शन जैसे दे रखा है 60, दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है 51, सी ऑप्शन कितना दे रखा है 46.15,
और चौथा ऑप्शन दे रखा है 69, जो डी ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है 69। सबसे आसान तरीका ये है इस क्वेश्चन को करने का, क्या है कि इसमें मल्टीपल, इसको मत सोल्व करो, एक काम करो आप 6/13 की जगह 12 कर लो, गुणा में 100। 12 से क्या होगा, 12 से ये कट जाएगा, 6 दूनी 12। मैंने इसका मल्टीपल ढूंढ लिया, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 12 आ रहा है, 6 दूनी 12, तो ये कट रहा है इससे। ऐसा करने पे क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, और ऐसा करने पे 50% आ रहा है आंसर, 50% आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है 12 से बढ़ के एक नंबर 13 है, अब बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो थोड़ी वैल्यू छोटी आएगी, तो 50 से इसका जो आंसर आएगा ना वो थोड़ा सा ही छोटा होगा, और छोटा क्या होगा 46.15 होगा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ये नंबर 12 है इसलिए आंसर 50% आया, लेकिन ये नंबर है ना नीचे 13 लिखा हुआ है, 13 से क्या होगा कि हम बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे होंगे तो वैल्यू और थोड़ी छोटी आएगी डिवाइड करने के बाद, तो वैल्यू कितनी छोटी आ जाएगी 46.15, बड़ी तो आएगी नहीं। बड़ी तो तब आती जब मैं यहाँ पे 13 की जगह 11 से करता, तो फिर इससे बड़ी वैल्यू आ जाती इस आंसर से। तो इसका ऑप्शन ये होगा, या फिर इसको डिटेल करना चाहो तो 600/13 से भाग देगा, देख लो पॉइंट में भी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19, if 60% of a number is 120 more than 20% of a number, then the number of 28% number is less than 33 सही है बटे 3% ऑफ नंबर बाय। तो इफ 60% ऑफ ए नंबर, मान लेते हैं कोई नंबर x है, x का 60% इज 120 मोर देन 20% ऑफ ए नंबर, किसी जो बराबर है ना, ये किसके बराबर है 120 प्लस उसके उस नंबर के 20% के, तो x गुना 20%, ये इसकी इक्वेशन बनेगी। ये 120 ज़्यादा जब होगा जब इसमें ऐड होगा। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 28% ऑफ ए नंबर इज लेस देन 33.5% ऑफ ए नंबर, जो भी नंबर आएगा यहाँ से निकल के उसका 33.5% माइनस 28, उसी नंबर का 28% का डिफरेंस बताओ। ये हमसे पूछ रहे हैं, डिटेल करा रहा हूँ मैं ऐसे। तो अगर हम यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 20% माइनस हो जाएगा, तो x गुना 40% आ जाएगा यहाँ पे, बराबर होगा किसके 120 के। 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5 बराबर 120, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 से काटेंगे 60 पंजे 300, तो नंबर क्या होगा 300 होगा, वो नंबर होगा अपने आप में 300। मैं इनका पहले क्या ले लेता हूँ, डिफरेंस ले लेता हूँ, तो x तो कॉमन आ गया दोनों में से। अब 33.5 में से 28 गए, तो 33 में से 28 माइनस कर दो उठा के, तो कितना आएगा 5 आएगा, तो 5 सही है 1/3% आएगा। अब x की वैल्यू है हमारे पास 300, अब 300 का क्या पूछ रहा है हमसे, 5 सही है 1/3% पूछ रहा है, तो 300 5 से 15 16/3 बराबर वो, इसकी फ्रैक्शन बना ली ना, 5 से 1/3% की फ्रैक्शन बना ली मैंने कितनी 16/3, और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, मिक्स 5 से 15 1 16 16/3, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड। अब अगर हम इसको सोल्व कर रहे होंगे तो 0 से 2 0, 3 से 3, तो आंसर आएगा 16, तो वो नंबर क्या होगा अपने आप में 16 होगा, तो नंबर क्या होगा अपने आप में 16। ये तो था इस क्वेश्चन का क्या डिटेल। अब मैं इसको आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ इसको कैसे करना है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो इनको यूनिट मान के कर लो, या फिर वो सॉरी या तो एक्स मान के कर लो या फिर यूनिट मान के कर लो। तो 60 किसी नंबर का 60% 120 ज़्यादा है उसी नंबर के 20% से, तो मैं अगर इनका डिफरेंस ले लूँ क्या, कि 60% और माइनस जो 20% का डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 120 को, वो रिप्रेजेंट करके यहाँ पे 120 को, तो 40% किसको रिप्रेजेंट कर जाएगा, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम कितनी आ जाएगी 0 से 0
1% की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 3 आ जाएगी। इसको ओरिजिनल नंबर मत बनाओ, क्यों? क्योंकि हमें तो परसेंटेज में वैल्यू डिफरेंस में काटनी है वैसे। तो अब हमसे पूछ रहा है कि 33.5% ज़्यादा है 28% से, तो इसका डिफरेंस ले लेंगे हम। तो कितना आएगा, 5 सही 1/3% आएगा। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे, 5 × 15 1 16, 16/3%। अब 1% की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 16/3, 1% की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा कितना, 16। इस क्वेश्चन का क्या है, शॉर्टकट है। इस क्वेश्चन का ये शॉर्टकट भी क्या है, मैंने खुद ही बनाना पड़ा था इन चीज़ों का कि अगर इनका डिफरेंस 40% है, 40% रिप्रेजेंट करके 120 को 1% की वैल्यू 3 आ जाएगी। फिर इनका डिफरेंस पूछ रहा है कि ये कितना बड़ा है, इस छोटे नंबर से तो बता दिया 5.5% बड़ा, 5 से 1/3% बड़ा है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदल दिया, 1% की वैल्यू मैंने आप पुट कर दी तो आ गया। एक्स के केस में क्या हो रहा था कि हम उसको पहले तो ओरिजिनल नंबर में चेंज कर रहे थे, फिर ओरिजिनल नंबर से फिर इसको इसमें चेंज कर रहे थे, इसमें डायरेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, ए 25% ज़्यादा है बी से, बी 40% कम है सी से, और सी 30% ज़्यादा है डी से। तो बताओ ए कितना कम है डी से। तो बात हो रही है किसकी, ए की, बी की, सी की और डी की। अब ए 25% ज़्यादा है बी से, तो 25% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/4। तो ए ज़्यादा है ना बी से, तो बी कितना होगा, 4 होगा, और 4 का 25% 1 है, मतलब बढ़ने के बाद कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अगर बी 4 था यहाँ पे, तो एक कितना है, 5 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बी 40% कम है सी से, तो 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। और क्वेश्चन में कह रहा है कि बी कम है सी से, तो सी अगर 5 है तो 5 का 40% होता है 2, तो बी कितना हो जाएगा, कम है ना, 5 में से 2 गए 3, तो बी बचेगा अपने आप में कितना, 3। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि सी 30% ज़्यादा है डी से, 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10, और सी 30% ज़्यादा है डी से, तो डी कितना होगा, 10 होगा, और 10 का 30% होता है 3, तो अब कितना हो जाएगा, बढ़ने के बाद 13 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि ए कितना कम है डी से, कि अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो इधर भी 4 ही लिख दो, जो इधर लिखा है वो इधर लिख देते हैं। इनमें 5 इधर लिखा है तो इधर 5 लिख दो, अगर इधर 3 लिखा है तो इधर 3 लिख दो, और अगर 13 लिखा है तो यहाँ पे भी 13 लिख दो, और यहाँ पे 13 लिखा है तो आगे भी 13 लिख दो। अब 15 × 13 कितना होता है, ये होता है 195, और इसको सोल्व कर रहे होंगे तो कितना आएगा, 200। तो डी से ए कितना कम है, 5 कम है, 5 की कमी आई किस पे, 200 पे, तो 100 पे कितना, तो इसको सोल्व कर रहे होंगे तो कितना आएगा, 2.5%। 2.5% का क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17, नेक्स्ट क्वेश्चन।